फिट एंड फिनिश इश्यूज है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकला हुआ है। अगर मैं इसको बंद करके भी देख रही हूँ तो ये यहाँ पे आपको थोड़ी क्रीजेस नजर आ रही होगी। इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, मैंने हटाई तो ये देखो कलर डिफरेंस दिख रहा है। ऑफ रोडिंग सेशन एक्सपीरियंस कर ले तो यहाँ पे रियर डिफरेंशियल लॉक एंगेज कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैं ये चला रही हूँ, अभी भी ये 19.5 की माइलेज शो कर रही है। थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। ये रात हो गई है तो एक बार इसकी लाइट्स का रिस्पॉन्स भी आपको चेक करवा देती हूँ। मिसमैच तो कर रहा है वैसे, तो पीछे वाले आपका सर फोड़ देंगे कि हम नहीं जाएंगे। इसका स्टीयरिंग व्हील कितना ज्यादा लाइट है। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें, जो रियर विंडो है ना उसका ओपनिंग पार्ट कम है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ में है ब्रांड न्यू थार रॉक्स। आज की इस वीडियो में ना इस गाड़ी से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है, क्या आपको चेंजेस मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वैसे ना इस गाड़ी का वॉक अराउंड में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर ना उसमें मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकती थी। बट आज की इस वीडियो में ओपिनियन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये भी पता चलेगा क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या इसमें बुराइयां हैं। इसी के साथ साथ आज हम इसको चला के भी देखने वाले हैं, तो आपको ड्राइव रिव्यू भी मिलने वाला है। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखोगे तो इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज्ड है। यहाँ पे ना आपको एक प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि एलईडी है। हाई बीम और लो बीम दोनों इसी के अंदर शिफ्ट होती है। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको सी शेप के डीआरएल्स। ये डीआरएल आपको वीडियो में थोड़े से ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे, बट इन रियल लाइफ ये ऐसे ब्लिंक नहीं होते हैं, ये वीडियो में ही आपको नजर आ रहे हैं। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप है वो भी एलईडी में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप दिया गया है फ्रंट में। बहुत अच्छी चीज है ये, मतलब एलईडी लाइट्स तो आजकल एक रिक्वायरमेंट है ही। सेंटर में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ना बॉडी कलर्ड ग्रिल देखने को मिलती है, और ग्रिल का डिजाइन भी इस बार चेंज है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में सिंपल सा है, और ऐसे ना आपको बार्स बार्स स्टाइल में ग्रिल देखने को मिलती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको महिंद्रा की बैजिंग एंग्रेव्ड मिलती है। नीचे अगर आप देखोगे तो थार में इस बार 360 डिग्री कैमरा आता है। फ्रंट वाले कैमरा की यूनिट कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है, और इसी के साथ साथ एडैस भी आता है, उसका कैमरा आप वहां पे देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो बम्पर है उसका डिजाइन चेंज है। इस बार ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे बम्पर देखने को मिलता है। और फ्रंट में ना आपको 2 पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए गए हैं। फेंडर पे अगर आप देखोगे तो जैसे थार 3 डोर में आपको इंडिकेटर मिलता है, सेम ही प्लेसमेंट पे आपको थार रॉक्स में भी इंडिकेटर दिया गया है। देख सकते हो ये एलईडी है। और यहाँ पे बोनट के लॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हो आपको सेम डिजाइन में बोनट लॉक्स भी मिलते हैं, प्लेसमेंट भी सेम है। और अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे विंडशील्ड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थार और कैमल एंग्रेव्ड मिलेगा, साथ में एक छोटा सा कैक्टस भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इंजन की प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पे ना गार्ड भी दिया गया है जो कि फाइबर में है। और बाकी लुक्स की बात करूँ तो अगर आप इसके साथ में एक स्टॉक 3 डोर थार खड़ी कर दोगे ना तो मतलब ये बहुत बेटर लगेगी, क्योंकि ऐसा लगता है इसको खुद से महिंद्रा ने मॉडिफाई करके ही आपके सामने पेश किया है कि ये लो हमने अपनी तरफ से इसको मॉडिफाई करवा दिया। क्योंकि यार मोस्टली लोग खरीदते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं, और लाइट्स और ग्रिल तो एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदा चेंज करवाता ही करवाता है। तो इस बार ना ऐसा फील आपको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। डिजाइन भी अच्छा है, लाइट्स का भी अच्छा है, ग्रिल का भी अच्छा है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे ना अब आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, सिंपल सा डिजाइन है बट बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। इसके सेंटर में महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे ना आपको ऑल टेरेन टायर मिलते हैं। एमआरएफ के वंडर टायर आपको दिए गए हैं। टायर सेक्शन की बात करूं तो 255/60 R19 का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन मिल जाता है। और इसमें ना आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स मिलती है। अब अगर आप इसकी फेंडर क्लैडिंग देखोगे ना, काफी ब्रॉड फेंडर क्लैडिंग है। ये आपको ओल्ड 3 डोर थार जैसी मिलती है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बट ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ना तो ये वाला पार्ट पूरा नया है, इसका डिजाइन चेंज है। ऑल्सो यहाँ पे आपको जो एंटीना दिया गया है वो आपको सेम ही जगह पे मिलता है जहाँ पे 3 डोर थार में आपको दिया जा रहा था। अब यहाँ पे इसका जो ओआरवीएम है ना आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, और ये ना रफ ब्लैक में है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे थार एंग्रेव्ड मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा है, तो साइड वाली यूनिट यहाँ पे मिलती है आपको। और ये जो ओआरवीएम आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी है और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। और यहाँ पे ना आपको एक बहुत अच्छे साइज का फुटस्टेप भी दिया गया है, रफ ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल दिया गया है ना, आगे वाले डोर्स के डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो ये आपको रफ ब्लैक फिनिश में मिलता है। वेयर एज अगर रियर डोर का डोर हैंडल देखोगे, पहली बात तो ये यहाँ पे पिलर पे माउंटेड मिलता है जैसे पंच में आता था, और ये ग्लॉसी में है। आगे रफ ब्लैक दे रखा है और यहाँ पे ग्लॉसी, ये थोड़ा सा मिसमैच तो कर रहा है वैसे। अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद वाला पार्ट थार का चेंज है, क्योंकि एक दरवाजा तो ऐड हुआ ही हुआ है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो क्वार्टर पैनल बिल्कुल चेंज है। क्वार्टर ग्लास मिलता है, आप इसकी शेप देख सकते हो, मतलब कुछ ऐसे शेप में आपको यहाँ क्वार्टर ग्लास दिया गया है। टॉप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेटल हार्ड टॉप दिया गया है, इस बार प्लास्टिक का हार्ड टॉप आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप इसकी रूफ भी देखोगे ना तो रूफ यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी कर्व्ड है। तो महिंद्रा की पहले जो मार्शल आती थी ना, इस वजह से लोगों को इसका लुक वैसा लग रहा है। बट यार इन पर्सन अगर आप देखोगे तो ये इतना ऑड नहीं लग रहा। हाँ, ये भी मैं एग्री करूंगी कि थोड़ा सा ऑड है, बट इतना बुरा नहीं
लग रहा है। यहाँ पे जो रियर क्लैडिंग आप देख रहे हो, इसकी जो शेप है ना वो इस बार चेंज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फ्यूल लिड मिलता है, बट आपको चाबी से इसको अनलॉक नहीं करना पड़ेगा। अंदर आपको बटन मिलता है और इसमें ना आपको 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थार, कैमल और कैक्टस मिलता है। और यहाँ पे राइट साइड में आपको 4x4 की बैजिंग तो मिलेगी, लेकिन रियर व्हील ड्राइव जो है ना उसमें आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती, एरिया ही खाली मिलता है। और यहाँ पे आपको थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाती है। अब इसकी साइड प्रोफाइल की वैसे बात करूँ ना, तो जैसे मैंने फोटोज वीडियोज में इसकी साइड लुक्स देखी थी ना, तो मुझे वैसे अच्छी लग रही थी, बट एक कमी लगी थी, वो थी इसका ये क्वार्टर पैनल। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, इन पर्सन भी मुझे वो सेम ही कमी लगी। अब जैसे क्या है, ये तो ब्लैक कलर है, तो ये वाला एरिया ब्लैक कलर का है, तो ये मैच कर जाता है, इतना अजीब नहीं लग रहा। अगर आप व्हाइट कलर में देखोगे ना, तो ये वाला पूरा एरिया होता है बॉडी कलर्ड और ये वाला एरिया रह जाता है ब्लैक, तो वो बिल्कुल डिफरेंट सा लगता है। मुझे लगता है कि ग्लास इतना देके ये वाला अगर ब्लैक कर देते ना पूरा ऐसे, तो वो ज्यादा बेटर लगता। अब इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो टॉप पे आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है और इसका ये वाला जो पूरा पैनल आप देख रहे हो ना, ये आपको प्लास्टिक में दिया गया। इससे आगे वाला जो पैनल है वो पूरा का पूरा हार्ड टॉप मेटल में, सिर्फ इतना एरिया आपको प्लास्टिक में मिलता है। ये जो पूरा डिजाइन है ना, मैंने इसको पहली बार देखा तो ये मुझे थोड़ा सा ऑड सा लग रहा था, अलग सा लग रहा था, बट अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इस डिजाइन की वजह से ना थार की जो लुक्स है वो पीछे से काफी ब्रॉड लग रही है। यहाँ पे आपको डिफॉगर और वाइपर देख सकते हो, इसको यहाँ पे छुपाया हुआ है। ये देखो भाई, मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पे वॉशर छुपा रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो आगे दिखाए थे सेम अलॉय व्हील्स यहाँ पे है। बट इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेम आपको यहाँ पे MRF का वॉन्डर टायर ही मिलता है, जो आगे लगा रखा था, ये भी ऑल टेरेन ही है। टेल लैंप्स की बात करूँ तो इस बार जो टेल लैंप्स का डिजाइन है वो चेंज है। पहली बात तो ये LED है और दूसरी बात थार 3 डोर में देखोगे वो कंप्लीट इस शेप का आता था, बट ये ऐसे ना कुछ कह सकते हो ई शेप के हैं टेल लैंप्स। सेंटर में आप यहाँ पे देखोगे तो रियर इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है और इसके अंदर यहाँ पे आपको क्रोम एक्सेंट्स भी देखने को मिलते हैं। नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। रियर बम्पर अगर आप देखोगे तो ये भी ड्यूल कलर में है, इतना पार्ट आपको रफ ब्लैक में मिलता है और ये वाला पूरा पार्ट आपको ग्रे में मिलता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। मुझे लगता है यार एटलीस्ट 4 सेंसर दे देने चाहिए, क्योंकि 2 तो आगे दिए हैं, 4 तो होने ही होने चाहिए। देन इसको ओपन करने की बात करें तो ओपनिंग स्टाइल भी पहले जैसा ही है ऐसे, और इसके बाद में ये ग्लास यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पे ना आपको मैसिव बूट स्पेस मिलता है। अगर आप इसको यहाँ तक फिल करते हो ना तो 447 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर टॉप तक फिल करते हो तो 644 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है। तो आप आराम से अपना जितना चाहो उतना लगेज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। सब वूफर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो आपको एक लगेज लैंप दिया गया है जो कि LED है। पर एक चीज है यार, यहाँ पे ना कोई पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं आती। इतना अच्छा खासा बूट स्पेस है तो एक पार्शियल ट्रे भी आ सकती है। वैसे ये जो सीट है ना, ये 60-40 स्प्लिट आती है। एक बार आपको फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ। इसको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिवर दिया गया है, इसे ऐसे फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड हो जाती है। आगे वाली सेकंड रो वाली दोनों सीट्स मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दी है। मैं एक बार अंदर आपको बैठ के भी दिखा देती हूँ, बट इन केस आप कैंपिंग के लिए ये गाड़ी कंसिडर करना चाहते हो ना, तो ये दोनों एरियाज लेवल में नहीं है, क्योंकि सीट फोल्ड होने के बाद ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड है और ये बिल्कुल नीचे है। तो फिर अगर आपको यहाँ पे बेड वगैरह लगाना है तो पहले ये वाला एरिया इक्वल करना पड़ेगा, उसके ऊपर गद्दा वगैरह कुछ लगा सकते हो आप। अब बूट स्पेस तो नो डाउट मैसिव है ही। ये तो मैंने सीट्स फोल्ड कर लिया, अगर फोल्ड नहीं भी की होती तो भी मैं इसके अंदर आराम से बैठ सकती थी। अब तो एक छोटा मोटा गद्दा और यहाँ पे लगा ले तो आराम से लेट भी सकते हैं। अब इसकी सेकंड रो के बारे में बात करें तो ये जो रियर डोर है ना, ये 90 डिग्री तक ओपन होता है। टाटा एल्ट्रोस की तरह बहुत कन्वीनियंट चीज है ये, क्योंकि इससे एंट्री और एग्जिट काफी कन्वीनियंट हो जाता है। अब उसके बाद अगर मुझे एंटर करना है, यहाँ से मैंने ग्रैब हैंडल पकड़ा, एक स्टेप मैंने यहाँ फुट स्टेप पे रखा और बहुत ही इजीली मैं यहाँ पे इस तरह से एंटर कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ओल्ड एज पर्सन या कोई भी मान लो थोड़ा हेल्दी पर्सन भी यहाँ पे एंटर करता है ना सेकंड रो में, तो काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि ये ग्रैब हैंडल बिल्कुल राइट पोजीशन पे प्लेस्ड है। सो मैं यहाँ अंदर आके बैठ गई हूँ। मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से ड्राइवर साइड सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया है। नी रूम देख सकते हो, यहाँ पे नी रूम अच्छा खासा मिल जाता है, आपको स्पेस की कमी फील नहीं होने वाली। और वैसे भी व्हाइट कलर का कैबिन है तो और ज्यादा खुली डुली लगती है गाड़ी। अब यहाँ पे रिक्लाइन एंगल की बात करें तो जो रिक्लाइन एंगल है, वैसे तो आप देख सकते हैं अभी आपको स्टिफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि एडजस्टेबल है। आराम से एडजस्ट करके आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अंदर थाई सपोर्ट है ना, वो भी आपको अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे ना जो हेडरूम है ना, वो भी आपको अच्छा दिया गया है। अगर आप 6 फीट के भी हैं तो यहाँ पे आपको सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका सिर भिड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एकदम अपराइट पोजीशन में भी बैठती हूँ तो भी सिर टच नहीं हो रहा, तो अच्छी चीज है। वैसे भी ऊंची लंबी गाड़ियां, इनमें हेडरूम की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती है। और अब थार ना 5 सीटर हो गई है। 3 लोगों के बैठने के बारे में बात करूँ,
3 लोग यहाँ पे ना आराम से बैठ सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, हालांकि 2 एडजस्टेबल है, एक इंटीग्रेटेड है, बट दिए गए हैं। और यहाँ एक आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ में। इन केस मान लो 4 दोस्त वोस्त गेड़ी मारने जा रहे हो, साथ में कॉफी वॉफी पी रहे हो, तो यहाँ पे आराम से आप अपनी बेवरेज भी रख सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे मैप पॉकेट्स भी दी गई है और यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरेज स्पेस और है मैप पॉकेट के अंदर, तो छोटी मोटी चीजें यहाँ पे भी पूरी आ जाएगी। और पूरे कैबिन में ना आपको एलईडी लाइट्स ही दिखेगी, कहीं पे भी आपको हेलोजन कैबिन लाइट्स नहीं दी गई है। अच्छी चीज है, यहाँ पे भी देख सकते हो छोटी सी रीडिंग लाइट मिलती है आपको। और ग्रैब हैंडल सिर्फ यहाँ ही नहीं मिलता, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है और साथ में एक हुक भी मिल जाता है इसमें आपको। और यहाँ पे आपको रियर एसी मिल जाता है। मैं जेन्युइनली थैंकफुल हूँ महिंद्रा को इस चीज के लिए, क्योंकि यार थार में हमने काफी ट्रैवल किया और थार में मेन प्रॉब्लम फील होती थी कि सिर्फ आगे एसी होता था और ऊपर वो पूरा प्लास्टिक इतना बुरा जलता था ना, पीछे वाले बंदे की हालत खराब हो जाती थी। तो रियर एसी एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, दे दिया, अच्छी चीज है। इसके सराउंड में भी देखो यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है। कंट्रोलर वगैरह कुछ भी नहीं है कि आपको स्पीड एडजस्ट करनी हो, तो वो कुछ आपको नहीं मिलता। अब जो मुझे मेन कमी लगी वो आपको बता देती हूँ। थोड़े बहुत ना फिट एंड फिनिश इश्यूज है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर निकला हुआ है और यहाँ पे अगर आप टाइप सी की कनेक्टिविटी जो आती है चार्जिंग के लिए वो भी अंदर घुसी हुई है, तो यहाँ से आप चार्जिंग पे भी इस वाली गाड़ी में फिलहाल नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको बंद करके भी देख रही हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा है, तो फिनिशिंग इश्यूज है। हालांकि इतना मेजर इशू नहीं है, ये हो सकता है सही, बट अब सोचो कोई कस्टमर अगर ये गाड़ी खरीदेगा तो ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग जाती है। बाकी फोन चार्जिंग पे अगर नॉर्मल चार्जर हो लगा के यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है। एक चीज की मुझे कमी और लगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो रियर विंडो है ना उसका ओपनिंग पार्ट कम है, सिर्फ 3/4 विंडो ही ओपन क्लोज होती है। बाकी पार्ट अगर आप देखोगे वो डिवाइडेड है, वो ओपन क्लोज नहीं होता है, वो स्टेशनरी है। ओपन होने के लिए काफी छोटा पार्ट है, पूरा जो विंडो है वो ओपन नहीं होता है। इसका जो ड्राइवर साइड डोर है वो आपको ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। देन यहाँ अगर आप देखोगे अपर वाला पार्ट ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो ये लेदर रैप्ड है और इसके ऊपर व्हाइट स्टिचिंग मिल जाती है पूरे एंड तक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट व्हाइट कलर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर इतने एरिया में आपको यहाँ पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला इतना पैनल ना आपको सॉफ्ट टच फिनिश में दिया गया है और ये वाला पैनल अगर आप देखोगे तो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। ये ना XUV 700 वाला है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन है, ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं। एक बार आपको एडजस्ट करके भी दिखा देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है ये देख सकते हो, और साथ में इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल भी है। और यहाँ पे आपको ट्विटर मिलता है और यहाँ पे स्पीकर की यूनिट मिलती है, दोनों के ऊपर आपको हरमन कार्डन की बैजिंग मिल जाती है। डोर हैंडल ना आपको यहाँ पे क्रोम में देखने को मिलता है और नीचे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ना छोटे साइज की बॉटल ही पूरी आ सकती है। जो 1 लीटर वाली बॉटल है वो भी यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग के साथ में मैट दिख रहा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि एसेसरी का पार्ट है या इंक्लूडेड ही मिलता है आपको। और यहाँ अगर आप देखोगे ना तो आपको व्हाइट कलर की एम्बियंट लाइट यानी कि फुट लाइट मिलती है, देख सकते हो। डे टाइम है तो इतना प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा वैसे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने के लिए कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिलता है और ये बटन फुट में जो एम्बियंट लाइट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ पे ऑटो ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है और ये फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है और यहाँ पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब ये जो नई वाली थार आई है ना, इसको महकाने के लिए मैं ले आई हूँ इन्वॉल्व का परफ्यूम। ये इन्वॉल्व की तरफ से मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ये है इन्वॉल्व मस्क। ये ना आपको कुछ ऐसी राउंड पैकेजिंग में मिलता है। सबसे पहले तो ये गिरा तो कोई टेंशन नहीं है, व्हाइट सीटें बढ़िया रखो इसको, स्पिल प्रूफ है ये। और इसको करना क्या है, ऐसे रेगुलेट होगा, ये अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। और खुशबू बहुत अमेजिंग एंड काफी यूनिक है। आप इसको इजीली कप होल्डर वगैरह में रख सकते हो। यार ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और उसके ऊपर से इसको लगाने से ना पूरी गाड़ी महक जाती है, काफी डिफरेंट है। बेस्ट पार्ट है पॉकेट फ्रेंडली भी है और उसके ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज करोगे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको लेने से चूकना मत। तो अभी मैं इसके कैबिन में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे आपको XUV 700 वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो ब्लैक कलर में लेदर रैप्ड है। स्टिचिंग तक भी ब्लैक है, महिंद्रा का लोगो है और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं और साथ साथ कॉल रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो क्रूज कंट्रोल मिलते हैं और MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बट एक चीज है, मैंने इसका जो ऑटोमेटिक वाला वेरियंट कवर किया था ना, उसमें ये वाला भी पूरा पैनल जो दोनों साइड पे ग्लॉसी में था, बट ये रफ ब्लैक में, यहाँ पे ग्लॉसी नहीं है। इसके सराउंड में आपको एक सिल्वर से कलर की फिनिश देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में यहाँ आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको ऑफर नहीं की गई है। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड भी नजर आ रही होगी। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है और यहाँ पे गियर शो करता है। यहाँ पे आप इंजन टेम्परेचर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी में कितना फ्यूल है और नीचे
आपको यहाँ पे ऑडोमीटर दिख रहा है, यानी कि गाड़ी कितनी चली हुई है टोटल। और ऊपर देख सकते हो यहाँ टाइम और यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है। और क्योंकि इसके अंदर 4 ड्राइव मोड्स आते हैं तो भी गाड़ी नॉर्मल पे है तो यहाँ पे आपको ये ड्राइव मोड शो कर रहा है। बाकी इसके अंदर आपको काफी सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे व्हीकल इन्फो पे जाके इस पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अभी ये टायर प्रेशर दिखा रहा है, इसी के साथ साथ ये टायर टेम्परेचर भी शो करता है और यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क के फिगर्स भी मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर आप फ्यूल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इको सेंस शो कर रहा है। इसके अलावा फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हो, सारी डिटेल मिल जाती है, इंस्टेंट भी और एवरेज भी दिखा रहा है आपको। और अगर आप यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ही आपको मैप्स नजर आ रहे होंगे। इतनी डिस्प्ले पे ना यहाँ मैप चल जाते हैं। और अगर आप चाहो तो इसका जो डिस्प्ले लेआउट है ना वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये नॉर्मल पे है तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और मिनिमल 2 मिलते हैं। अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे लेआउट चेंज हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हो कुछ ऐसी लुक आती है। और एक बार ना मैं आपको मिनिमल पे भी करके दिखा देती हूँ। और अगर आप मिनिमल पे क्लिक करते हो तो इसकी कुछ ऐसी लुक आएगी। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम है वैसे ही दिखता है बिल्कुल। और अगर आप सेटिंग्स में जाके देखते हैं तो इसमें तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। ड्राइवर असिस्टेंस है, AFE ऑटो रीसेट है, पैसेंजर एयर बैग है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग है, TPMS है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसके अंदर आपको। यहाँ पे अगर आप इसका आर्मरेस्ट देखोगे तो ये आपको देखने में ऐसा लगेगा ये अलग अलग ओपन होता है। ये है स्प्लिट डिजाइन में लेकिन ओपन ये एक साथ में ही होता है। व्हाइट लेदर में है, स्टिचिंग भी व्हाइट है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये ना पूरा व्हाइट कलर में यहाँ पे जो दिया गया है, इसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है, मैंने हटाई तो ये देखो कलर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ तक पन्नी चढ़ी हुई थी, यहाँ नहीं चढ़ी हुई थी। ये देखो बहुत जल्दी गंदे होने वाली चीज है। हालांकि ये भी अग्री करना पड़ेगा कि प्रीमियम बहुत लगता है व्हाइट कलर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। ये जो ड्राइवर साइड वाला आर्मरेस्ट है ना ये स्लाइडेबल है, सिर्फ ये वाला हाफ ही स्लाइडेबल है, वो नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसकी सीट्स देखोगे तो व्हाइट लेदर में आपको सीट मिलती है, सिंगल कलर में सीट दी गई है। साइड सपोर्ट काफी अच्छा है, परफोरेटेड डिजाइन यहाँ पे आपको ऑफर किया गया और यहाँ पे आपको थार एंग्रेव्ड मिलेगा। और इसका जो हेडरेस्ट है उसका डिजाइन भी आप देख सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किया गया है। यार ये सीट का जो डिजाइन है और जो कलर है वो देखने में बहुत प्रीमियम लगता है बट हार्ड टू मेंटेन है, टफ है इसको मेंटेन करना। अगर मेंटेन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये बहुत जल्दी मैली होने वाली चीज है। और ये परफोरेटेड डिजाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर ना आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। यहाँ पे अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखोगे ना तो यहाँ आप साइड्स में देख सकते हो थोड़ा फिट एंड फिनिश इशू है, यहाँ साइड्स पे गैप ज्यादा है। और ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ये सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आता है, इसे मैं ऐसे प्रेस करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। इसका आप स्पेस भी देख सकते हो, डिसेंट स्टोरेज स्पेस आपको दी गई है। जो थार 3 डोर में स्पेस आती है ना उससे तो ये बेटर ही है वैसे। और यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। ग्रैब हैंडल यहाँ ही नहीं वहां पे भी देखने को मिलता है, तो ग्रैब हैंडल ना सही है दे दिया क्योंकि चढ़ना उतरना कन्वीनियंट हो जाता है। अब डैशबोर्ड की बात करें तो ये वाला जो पूरा पैनल आप देख रहे हो ये आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलता है। यहाँ भी सॉफ्ट टच है और यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की स्टिचिंग दी गई है। सिर्फ ये जो सेंटर वाला पैनल आप देख रहे हो ये ही प्लास्टिक में दिया गया है, वरना यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है एंड तक में। और इसके ऊपर भी आपको सेम व्हाइट कलर की स्टिचिंग ऑफर की गई है। अच्छी चीज है कि यहाँ डैशबोर्ड पे आपको लेदर मिल जाती है, बट एक चीज है यहाँ पे ना थोड़े से फिनिश इश्यूज है। यहाँ पे आपको थोड़ी क्रीजेस नजर आ रही होगी और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ी क्रीज है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कुछ कुछ जगहों पे ना इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली नीड है, ये इंप्रूव हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा मिलता है आपको। आप यहाँ टाइम डेट देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको म्यूजिक, रेडियो, फोन, और अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करते हो तो शॉर्टकट कंट्रोल्स में काफी कुछ है। SOS का बटन मिल जाता है, रोड साइड असिस्टेंस भी आपको यहीं मिलती है, वैले मोड है, और इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन, वीडियो, आईपॉड, ब्लूटूथ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिलता है आपको, बट आई थिंक एप्पल कारप्ले अभी आया नहीं है क्योंकि मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा, सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो ही यहाँ पे दिखा रहा है। एडवेंचर स्टैट्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं ऑन रोड एंड ऑफ रोड यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ऑन रोड पे अगर आप देखते तो इंजन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पावर टॉर्क, और साथ में इंजन टेम्परेचर भी दिखा रहा है। सेंटर में स्पीडो एंड टेकोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पे आपको कंपास एंड एल्टीमीटर दिखा रहा है। और यहाँ ऑफ रोड पे अगर आप जाते हो तो ये टायर डायरेक्शन शो करता है। ये देखो जैसे मैं स्टीयरिंग काट रही हूँ तो उस हिसाब से शो कर रहा है। यहाँ पे भी सेम कंपास एंड एल्टीमीटर है। यहाँ पे आपको रोल एंड पिच शो कर रहा है ये। और बाकी अगर आप यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस देखते हो तो हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, न्यूज अपडेट, माई SUV
डाउनलोड मैनेजर, इकोसेंस, कनेक्टेड एप्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। इवन आप गैलरी में जाओगे तो शायद यहाँ पे कुछ माई ड्राइव में फोटोज वीडियोस कुछ पड़ी होगी तो वो भी ओपन कर सकते हैं। और इसी के साथ ना इसमें आपको एड्रेनॉक्स का सपोर्ट मिलता है, तो 80+ कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। और एसी के कंट्रोल्स भी ना आपको यहीं पे शो होता है, अगर आप चाहो तो एसी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। इवन ना जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो भी आपको यहीं पे शो होती है। और एक बार ना मैं अब आपको इसका 360 डिग्री कैमरा का व्यू दिखा देती हूँ। कैमरा का बटन आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू आता है। ये फ्रंट कैमरा का व्यू है, ये रियर का है, और बाकी ये दोनों साइड का व्यू है। मुझे लगता है ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड होता तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसकी क्वालिटी आप देख ही सकते हो, सही है इसकी क्वालिटी। इसी के नीचे ना आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट के साथ बटन कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, वॉल्यूम बार भी आपको दिया गया है। अच्छी चीज है, कन्वीनियंट हो जाता है, प्रैक्टिकल है। अब थार रॉक्स में आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है। इसकी रील बना के वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, आवाज सुननी है तो इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी 9 स्पीकर कैसे ये आपको बता देती हूँ। आगे वाले दोनों दरवाजे में 2 स्पीकर है, 2 ट्विटर है, 4 ये हो गए। पीछे वाले दोनों दरवाजों में भी एक स्पीकर है, टोटल 6। पीछे अगर आप रूफ पे देखोगे तो 2 स्पीकर आपको पीछे रूफ पे मिलते हैं, तो ये 8 हो गए। और इसी के साथ साथ साइड में आपको एक सब वूफर मिलता है, तो हो गए टोटल 9। और ये सारा का सारा हरमन कारण पावर्ड म्यूजिक सिस्टम है। इसकी जो आवाज है ना काफी अच्छी है, जेन्युइनली आप सुन लेना। और अब आपको इसमें ऑटोमेटिक एसी मिलता है, जिसके कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्वालिटी अच्छी है। नीचे आपको और भी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पहले तो आपको यहाँ पे ना बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट मिलती है, तो उसके कंट्रोल्स है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एयर बैग के लिए ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये प्रेस नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ शो करता है ये। और यहाँ पे आपको हैजार्ड लैम्प का स्विच मिलता है। ये जो बटन है ये ड्राइव मोड के लिए है, यहाँ पे ये शो करता है नॉर्मल, स्नो, मड एंड सैंड। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये रियर डिफरेंशियल लॉक के लिए बटन दिया गया है। और बाकी अगर नीचे अगर आप देखोगे तो वैसे तो इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है, बट इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर नहीं दिया हुआ और इसको कवर कर रखा है, थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है ये। जो इसका ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है जिसका मैंने वॉक अराउंड किया था, उसमें तो वायरलेस चार्जर था, बट इसमें नहीं है। और यहाँ पे आपको एक 65 वॉट की टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, और यहाँ पे आपको USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है। देन इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जिसके सराउंड में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी, और ये लेदर रैप्ड भी है। यहाँ पे आपको 4x4 वाली गियर नॉब मिल जाती है, ये भी लेदर रैप्ड है। और इसके सराउंड में आपको यहाँ पे पूरी क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। और इस बार थार में ना आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। और यहाँ पे आपको जो ड्राइवर साइड सनशेड दिया गया है, इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, जिसपे आपको एक कवर दिया गया है। स्लाइड करोगे तो यहाँ LED लाइट ऑन हो जाती है, बाकी इसको बंद करोगे तो ये ऑफ हो जाती है। सेम को ड्राइवर साइड में भी आपको ऐसा ही वैनिटी मिरर मिलता है विद LED लाइट। इसको बंद कर देते हैं। देन यहाँ पे अगर आप इसका RVM देखोगे तो आपको ये फ्रेमलेस से डिजाइन में मिलता है, ऑटो डिमिंग RVM है, अच्छी चीज है ये। और यहाँ पे मिल जाती है आपको LED लाइट्स। और क्योंकि इस बार थार में यहाँ पे अच्छे साइज की पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर की गई है, उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो दोनों आप देख रहे हो, ये सन शेड के कंट्रोल है, यानी कि शेड बंद और शेड ओपन करने के लिए कंट्रोल है। इसे मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखूंगी तो यहाँ पे ये शेड बंद हो जाता है, एक बार ओपन ही कर देते हैं, लाइट की वैसे भी कमी ही है। बाकी ये जो कंट्रोल आप देख रहे हो ना, ये सनरूफ ओपन करने के लिए, तो एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। यार इसकी जो सनरूफ है ना, उसका ओपन एरिया भी काफी अच्छा खासा है। पहले तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। ये देख सकते हो कितना बड़ा सारा ओपन एरिया मिलता है आपको। और सनरूफ के मैंने आपको जितने भी कंट्रोल्स दिखाए हैं, चाहे शेड के हो चाहे सनरूफ के हो, ये 1 टच ओपन है। ओवरऑल इसके कैबिन के बारे में बात करूं तो यार पहले से ना थार काफी ज्यादा प्रीमियम हो गई है, ड्यूल टोन कैबिन हो गया है, काफी एयरी फील होता है। 2 डोर एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, सीट फोल्ड करके पीछे नहीं जाना पड़ता, कन्वीनियंट भी हो गया है। तो मेरे हिसाब से पहले जो था ना, 3 डोर थार जो थी ना, वो एक ऐसी गाड़ी थी जो आप सेकेंडरी ऑप्शन की तरह रख सकते हो। रोजमर्रा में अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे वाले आपका सर फोड़ देंगे कि हम नहीं जाएंगे, तुम 2 ही जाओ, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ में। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गई है पहले से। अब अगर आपको थार को एज अ प्राइमरी ऑप्शन रखना है तो आप इसको आराम से रख सकते हो। 4 लोग 5 लोग इसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। पहले ये चीज नहीं थी, तो इस चीज के लिए एक बिग थम्स अप है। बहुत सारे फीचर्स भी ऐड हुए हैं, तो थार मेरे हिसाब से ना पहले से काफी बेटर हुई है। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 4428 mm की। मैंने ना थार आने से पहले और उसके डायमेंशंस पता लगने से पहले ही ये चीज आपको कही थी कि मेरे हिसाब से 4400 mm के अप्रॉक्स आएगी। लोग 4800 mm तक भी बोल रहे थे, बट क्योंकि मैंने इन पर्सन भी देखा था तो मुझे आइडिया हो गया था कि 4400 तक ही आएगी। इतनी लंबी भी नहीं जाने वाली कि ये बिल्कुल ही रैंगलर बन जाए। और बाकी इसकी विड्थ की बात करें तो इसमें आपको 1870 mm की विड्थ मिलती है, और इसकी जो हाइट है वो है 1923 mm की।
और इसका जो व्हील बेस है ना वो बहुत ही इंक्रीज कर दिया है। इस बार ना आपको 2850 mm का व्हील बेस मिलता है। इसके अप्रोच एंगल की बात करूँ ना तो इसमें आपको 41.7 डिग्री का अप्रोच एंगल दिया गया है और डिपार्चर एंगल है 36.1 डिग्री का और इसका रैम्प ओवर एंगल है 23.9 डिग्री का। इसकी जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो है 650 mm की। थार रॉक्स के साथ में आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है, नॉर्मल फ्लिप की है, लॉक अनलॉक का बटन है, इसे प्रेस करोगे ना तो बूट अनलॉक हो जाता है और बाकी यहाँ आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सातों के सातों कलर ऑप्शंस के साथ में आपको ब्लैक रूफ मिलेगी। सारे कलर्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, बट इस बार जो सबसे ब्यूटीफुल और नया कलर आया है वो ग्रे कलर है। बहुत प्यारा है देखने में, बाकी ब्लैक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ही। तो अब आ गई है कार को ड्राइव करने की बारी। अब अर्गोनॉमिक्स वाइज बात करें तो वैसे तो यार गाड़ी में अर्गोनॉमिक्स वाइज काफी कुछ अच्छी चीजें आपको मिलती है। जैसे ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जगह जगह पे आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं। इवन जो डिस्प्ले वो थोड़ी सी फ्लोटिंग है, तो यहाँ से ध्यान हटा के आपको कुछ भी एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। ड्राइविंग के टाइम पे आप इसको बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। नीचे भी बटन कंट्रोल दिए गए हैं, वॉल्यूम के लिए आपको नोब दी गई है, तो बिना यहाँ पे ध्यान दिए भी आपका हाथ बैठ जाएगा थोड़े दिन में, इवन गाड़ी लेते ही हाथ बैठ जाएगा। और नीचे यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स देखोगे तो वो भी आपको बटन दिए गए हैं। यहाँ पे भी सारे कंट्रोल्स आपको बटन में दिए गए हैं, तो ये काफी कन्वीनियंट हो जाता है। हालांकि जो टच वाले कंट्रोल्स होते हैं ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन ये हमेशा ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो पावर विंडोज है पहले इस कंसोल में आती थी, लेकिन अब इनको डोर्स पे ऐड कर दिया है, तो वो भी काफी कन्वीनियंट चीज है। क्योंकि यार क्या होता है ना कि अगर आप मान लो मल्टीपल कार्स ओन करते हो तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। अगर आपने ज्यादा टाइम 3 डोर थार में बैठ के ट्रैवल किया हो तो हाथ यहीं पे रहने लग जाता है। अगर आप कोई और गाड़ी भी ड्राइव करो तो फिर ना आपको कन्वीनियंट नहीं लगता, कंफ्यूजन रहती है दिमाग में। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट चीज ये है कि यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दे दिए गए हैं पावर विंडो के, बढ़िया बात है ये। अब बाकी अर्गोनॉमिक्स वाइज मुझे छोटी सी कमी ये लगी कि मान लो अगर आपको फोन वगैरह रखना है तो यहाँ वाले एरिया में, यहाँ पे या फिर डोर में कहीं पे भी आपको प्रैक्टिकल स्पेस नहीं मिलता कि फोन आप रख दो। हालांकि आप यहाँ पे फोन रख सकते हो, बट वायरलेस चार्जर यहाँ पे आता है तो वो तो चार्जिंग के लिए ही यूज होगा, तो एट दी एंड आपको ना फोन अपनी पॉकेट में ही रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है, अगर आप डोर में देखोगे तो जो बॉटल होल्डर है वो बहुत छोटी है। मतलब इसमें आप मान लो आधे लीटर की पतली वाली बॉटल ही मुश्किल से फिट होएगी, 1 लीटर वाली बॉटल भी फिट नहीं होएगी। तो यार ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एट दी एंड आपको बॉटल कहीं और एडजस्ट करनी पड़ेगी। और एक चीज की कमी मुझे और लगती है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना उसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको ऑफर नहीं की गई है। अब विजिबिलिटी वाइज बात करें तो यार विजिबिलिटी में ना वैसे तो काफी सारे प्लस पॉइंट है। एक अच्छे बड़े साइज की विंडशील्ड है और यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है। कमांडिंग पोजीशन में बैठते हो, बोनेट प्रॉपर्ली नजर आता है, आपको मजा आता है एसयूवी ड्राइव करने में। इसके साथ साथ जो ORVM का साइज है वो भी काफी अच्छा है, तो यहाँ से विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रियर विंडशील्ड है वो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको एक अच्छे साइज का और फ्रेमलेस RVM दिया गया है, बट उसके बाद भी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो पीछे से जो विजिबिलिटी है वो हैम्पर हो रही है, क्योंकि आधी विजिबिलिटी तो ये जो आप स्टेपनी देख रहे हो, स्पेयर व्हील देख रहे हो, ये हैम्पर कर रही है। दूसरी चीज आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं अगर वो पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वो कॉर्नर से वो भी विजिबिलिटी हैम्पर करता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है। और तो विंडशील्ड है ना इसका साइज थोड़ा सा छोटा है रेगुलर विंडशील्ड के कंपैरिजन में, और बाकी जो इसके ए पिलर वगैरह है ना वो इतने ज्यादा बड़े नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ से भी क्रिएट होता है, बट इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा इससे। और बाकी आपको यार पार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा तो दिया ही गया है, तो वो तो वैसे ही कन्वीनियंस ऐड कर देता है। अब इसके इंजन की बात करूं तो अभी मेरे पास डीजल 4x4 मैनुअल वेरिएंट है। इसमें ना आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 150 bhp की पावर एंड 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है, क्योंकि अभी ये मैनुअल वेरिएंट है। यही अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो 173 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर का वो टॉर्क निकालता है। अभी ये जो 150 bhp की पावर है मैनुअल में और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इसमें आपको बिल्कुल भी पावर की कमी फील नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने इसको कम से कम भी 150 प्लस किलोमीटर अभी ड्राइव कर लिया, मुझे 1% भी कहीं पे भी पावर की कमी बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। तो यार इस थार को चलाने में ना बड़ा मजा आ रहा है। एक तो पब्लिक रिएक्शंस इतने अच्छे है ना, तो इसको ड्राइव करने में और भी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और वैसे भी ना अगर आप थार के अंदर आके बैठोगे और इसको ड्राइव करोगे ना तो अच्छा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने अंदर फील होएगा। मतलब इसको चलाने में ना ऐसा लगता है हाँ भाई कोई चीज चला रहे हैं, और सामने वाला भी ना आपको बड़ी इज्जतदार नजर से देखता है कि हाँ भाई बंदा या बंदी थार चला रहा है। तो इसको चलाने में वैसे भी बहुत मजा आता है। और इसका जो इंजन है ना, इसका भी अगर आप पंजा दबाओगे ना तो आपको इतना अच्छा फील होता है, कहीं पे भी पावर की कमी फील नहीं होती। मतलब पंजा दबाते ही ये गाड़ी बहुत इजीली और अच्छी पावर के साथ में निकलती है, तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है। और इसका जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है ना उसको चलाने का तो और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है ना, ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक दिया गया है, लेकिन वो टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। अब क्योंकि मैं एक मैनुअल ड्राइव कर रही हूँ और साथ में डीजल कार ड्राइव कर रही हूँ, तो डीजल गाड़ी के हिसाब से ना इसका जो क्लच है वो बहुत स्मूथ है, काफी लाइट है। मतलब इसको आप ड्राइव करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एक पेट्रोल
पेट्रोल कार ड्राइव कर रहे हो, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा डीजल गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप। और साथ में इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ना वो भी काफी स्मूथ है। तो अभी जैसे आप देख सकते हो ट्रैफिक भी काफी है, तो इसका मैं मैनुअल चला भी रही हूँ ना, तो मुझे एक हेजल फील नहीं हो रहा है, हेजल फील ड्राइव कर रही हूँ मैं। हालांकि मुझे मैनुअल पसंद है बहुत ज्यादा, वो एक अलग रीजन है क्योंकि इसका जो क्लच है वो इतना लाइट है कि मैं इसको बहुत ही आराम से ड्राइव कर रही हूँ और ड्राइव करने में इतना मजा आ रहा है। इतनी बड़ी एसयूवी है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि यार इतनी बड़ी एसयूवी है, जैसे इसका क्लच हार्ड है या स्टीयरिंग हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी टू ड्राइव है और सिटी में ड्राइव करने में भी मजा आ रहा है। अब स्टीयरिंग की बात कर ही रहे हैं तो इस बात से याद आया कि थार में इस बार आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग दे दिया गया है। ये ड्राइव करने में बहुत ज्यादा स्मूथ है और एक बार ना मैं आपको रोक के भी दिखा देती हूँ कि कितना स्मूथ है, बहुत ही इजीली मैन्यूवर होता है। अब ये देखो यार, इसका स्टीयरिंग व्हील कितना ज्यादा लाइट है, आप इसको ना बहुत इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। एक अगर आपने पुरानी वाली थार ड्राइव की है उसके कंपैरिजन में ये वाला स्टीयरिंग यूज करोगे ना तो आप खुद समझ आएगा कि कितना लाइट वेट है। अगर आपको सिटी वगैरह में डेली ज्यादा ड्राइव करनी है ना तो बहुत ही मजा आता है इसको ड्राइव करने में। अदरवाइज क्या होता है कि आपकी ना मसल्स पंप हो जाती है। अब माइलेज की बात करें तो यार ये डीजल व्हीकल है तो इसकी माइलेज काफी ज्यादा अच्छी है। पेट्रोल की माइलेज तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन डीजल की जो माइलेज है ना, अगर आप इसको हाईवे पे ड्राइव करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 की माइलेज दे देगी। और बाकी चलाने पे भी है, अगर आप इसको और प्यार से चलाओगे तो इससे और बेटर माइलेज भी आपको मिल जाएगी। और बाकी सिटी में बात करें तो सिटी में आपको 11-12 की माइलेज आराम से दे देगी। अब पेट्रोल के ऊपर मैंने वैसे कमेंट्री इसलिए नहीं की, ये भी बता देती हूँ भाई, मैंने स्कॉर्पियो एन रखी थी पेट्रोल की, वो देती थी 7 की माइलेज, वो भी MID में शो करती थी, तो इसीलिए पेट्रोल के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। अब देखो यहाँ पे मैं ये चला रही हूँ, अभी भी ये 19.5 की माइलेज शो कर रही है। एसी की कूलिंग की बात करें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, तो एसी तो इसका वैसे भी बहुत अच्छा है अभी तक जितना मैंने फील किया है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी गर्मी बहुत ज्यादा है बट बीच बीच में मौसम चेंज हो जाता है, स्टिल मुझे एसी में कोई भी कमी फील नहीं हुई, अच्छा ठंडा कर रहा है ये। और वैसे अगर आप देखोगे ना तो अभी एसी की कूलिंग पहली 3 डोर थार से ज्यादा बेटर फील हो रही है। उसका रीजन है यहाँ पे मेटल हार्ड टॉप आ गया है, इंसुलेटेड रूफ आ गई, मतलब छत पे कपड़ा आ गया प्रॉपर, तो अब ज्यादा बेटर फील होता है। अदरवाइज वो पूरा प्लास्टिक पार्ट जो था ना वो एकदम भपके मारता था, पूरी धूप गर्मी इतना बुरा हाल हो जाता था पीछे वाले का, तो क्या ही कहना। अब इसके एनवीएच लेवल्स के बारे में बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डीजल इंजन ड्राइव कर रही हूँ, डीजल इंजन के हिसाब से ना ये जो इंजन है काफी रिफाइंड है। नॉइस लेवल्स इसके अंदर इतने नहीं है क्योंकि यूजुअली क्या होता है डीजल इंजन जो होते हैं थोड़े से ज्यादा नॉइजियर साइड पे होते हैं पेट्रोल के कंपैरिजन में, बट इसमें आपको रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिलती है। बट अगर आप इसको ट्रिपल डिजिट में ड्राइव करोगे ना तो आपको ना विंड नॉइज और रोड नॉइज डेफिनेटली फील होने वाली है। 3 डोर थार के कंपैरिजन में डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे, लेकिन हाँ रोड नॉइज तो फिर भी है। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ना 70 to 80 की स्पीड में ऑलरेडी ड्राइव कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे आपको कैबिन में इतनी रोड नॉइज फील नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप 100 क्रॉस करोगे ना तो कैबिन में आपको आवाज आने लगती है, लेकिन वो इंजन से आवाज नहीं आती है, आवाज आती है रोड से, यानी कि रोड नॉइज फील होती है और विंड ब्लास्ट फील होता है। अब ब्रेकिंग वाइज बात करूं तो रॉक्स में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती है, ब्रेकिंग इसकी काफी अच्छी है। वैसे ना अगर मैं कंपेयर करूं तो 3 डोर थार जो है ना उसके कंपैरिजन में इसकी ब्रेकिंग मुझे और भी ज्यादा इंप्रूव्ड लग रही है। अब बॉडी रोल के बारे में बात करूं तो यार देखो एक एसयूवी है ये और वो भी काफी बॉक्सी लुकिंग एसयूवी है, तो बॉडी रोल तो डेफिनेटली इसके अंदर है, ये मैं अग्री करूंगी, इसमें कुछ खास डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ स्कॉर्पियो क्लासिक का तो अभी भी जवाब नहीं है। अब जैसे महिंद्रा की ये जो 3 एसयूवीज है ना, क्लासिक, स्कॉर्पियो एन और थार, उसमें अगर मैं रैंकिंग दूं ना तो सबसे ज्यादा बॉडी रोल मुझे क्लासिक में लगता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे थार आती है और देन थर्ड नंबर पे स्कॉर्पियो एन आती है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग सेशन एक्सपीरियंस कर ले। अनलकीली हम लोग ये खुद से ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस करना है, तो मार्शल्स ही ड्राइव कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हम डेफिनेटली कर सकते हैं। गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये है सबसे टॉप एंड वेरिएंट डीजल 4x4 ऑटोमेटिक। चलो अंदर चल के बैठते हैं, ये छोटा सा ही सेशन है 3-4 मिनट का, देखते हैं कि कैसा फील होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो महिंद्रा ने पूरा ट्रैक बना रखा है जिसपे हम लोगों का चलना ही मुश्किल है, बहुत स्लशी है, सुपर स्लिपरी है। तो हम अभी ये ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे अंदर आके बैठ गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नौशाद है। इनका नाम नौशाद है, ये आज के लिए मार्शल है। सो ये बीच बीच में एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये मैं आपको बता रही थी ना, ऑटोमेटिक वाला जो वेरिएंट है काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये 173 bhp वाला वेरिएंट है जो 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करता है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग इंटेलिजेंस टर्न असिस्टेंट यूज करके हम बता देंगे आपको कैसा टर्न करता है, इंटेलिजेंस कैसा वर्क करता है। ओके ठीक है, चलो। यस अब यहाँ पे आपको 4 टेरेन मोड्स मिलते हैं, तो मड मोड पे डाल दिए, बहुत स्लशी है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो ऑब्वियसली हमें अंदर बैठे बैठे इतना नहीं दिखेगा, इसलिए हमने बोला है कि आप बाहर से रिकॉर्ड करो।
तो यहाँ पे मैं अंदर बैठी हुई हूँ। तो अब आप देखोगे कि एक्चुअल में कैसे एंगेज हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, इस गाड़ी में ना अभी फिलहाल इंटेलीटर्न नाम का एक ब्रांड न्यू फीचर काम कर रहा है, जिससे कि जो इनर व्हील है गाड़ी का बिल्कुल लॉक हो जाता है, जिससे टर्निंग रेडियस काफी कम हो जाता है, गाड़ी बहुत ही आसानी से टर्न ले पाती है। ये फीचर ना 4 लो लगाने पे ही काम करता है। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर आप ऑफ रोडिंग के टाइम पे छोटे से स्पॉट से टर्न लेना चाहते हो तो बहुत ही इजीली टर्न ले पाते हो। नेक्स्ट एक्सपीरियंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा है। आई डोंट नो आपको ये ऐसे दिख रहा होगा या नहीं, स्टिल हम आप लोगों को दिखा देंगे। इसके अंदर गाड़ी जाने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रियर डिफरेंशियल लॉक एंगेज कर दिया है। बहुत ही स्मूथली निकल गई है गाड़ी, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिसके ऊपर से क्रॉल करना है। अभी स्मार्ट क्रॉल असिस्ट एंगेज कर दिया है एंड लेट्स गो। ये इंडियन ओईएम में पहली बार किसी ने ऑफर किया है और इसमें क्या होता है कि अगर सामने जो ऑब्स्टेकल है ये उसको अपने आप डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल ले लेता है इंजन का, ब्रेक का और ट्रांसमिशन का, और क्रॉल करते हुए गाड़ी को अपने आप ही निकाल देता है। और आप देख भी सकते हो सामने हम बहुत ही इजीली इस रॉक बेड पे क्रॉल कर रहे हैं ऑन अ जेन्युइन बेसिस। बिल्कुल रियलाइज भी नहीं हुआ, गाड़ी के अंदर बैठे ये चीज फील भी नहीं हुई कि इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से हम लोग चल के वापस भी आ गए उतर के। अब थार में एक और नया फीचर आया है ELD। ये भी पहली बार किसी इंडियन गाड़ी में आया है। ELD क्या होता है? ELD होता है इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल। अब ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि ये ना माइक्रो सेकंड में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों व्हील्स में, जिससे कि आपकी गाड़ी को ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है और आपकी गाड़ी मिनिमम स्पिन करती है। सेफ्टी की बात करें तो इस बार थार में आपको 35 प्लस स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं और इस बार ना थार बहुत सेफ होने वाली है। अभी इस चीज को लेकर महिंद्रा भी काफी कॉन्फिडेंट है और अपने लॉन्च इवेंट में महिंद्रा ने मेंशन भी किया था कि क्रैश टेस्ट रेटिंग 5 स्टार ही आने वाली है। हालांकि अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली 5 स्टार ही आएगी और आनी भी चाहिए। थार 3 डोर जो है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आती है, लेकिन थार 5 डोर ना 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आएगी, तो सेफ्टी के लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार ना थार में आपको ऑल न्यू प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका नाम है M ग्लाइड प्लेटफॉर्म। ये ना हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाया गया है। ये लाइट वेट है, लेकिन लाइट वेट होने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्गनेस में कमी आ गई है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी स्टिफ भी है। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से ही ये जो इतना बड़ा व्हील बेस मिल रहा है ना आपको, स्कॉर्पियन से भी बड़ा व्हील बेस, ये इसी प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इस बार ना थार में आपको ऑल न्यू सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जिसकी वजह से 5 डोर थार की जो राइड क्वालिटी है वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव फील हो रही है। अगर आप 3 डोर थार को ड्राइव करने के बाद इसको ड्राइव करोगे ना, आपको डेफिनेटली इंस्टेंटली फील होगा कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो 3 डोर थार से काफी बेटर है। और मैंने ना इसको गड्ढों वाली रोड पे भी चलाया है। इसका सस्पेंशन सेटअप इंप्रूव हुआ है तो उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इसको गड्ढों में चलाते हैं तो छोटे गड्ढे तो ये ऐसे पी जाती है कि कैबिन में बिल्कुल फील ही नहीं होते हैं। इस बार ना थार में लेवल 2 एडास आ गया है, जिसमें आपको 10 एडास फीचर्स मिलते हैं, जिसमें से ना कुछ फीचर्स तो ऐसे भी हैं जो मतलब एक ही फीचर है, बस उसको 3 में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि एक फीचर है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। इसमें व्हीकल का अलग दिखा रखा है, पेडेस्ट्रियन का अलग दिखा रखा है और साइक्लिस्ट का अलग दिखा रखा है। मतलब ये टोटल अलग अलग करके 3 फीचर बना दिए। इसमें है तो ये इमरजेंसी ब्रेकिंग ही, बस अलग अलग चीजों के लिए, जैसे व्हीकल अलग हो गया, पेडेस्ट्रियन अलग हो गया और साइक्लिस्ट अलग हो गया। तो इसमें करता क्या है, ये जो व्हीकल, पेडेस्ट्रियन या साइक्लिस्ट तीनों में से कोई भी चीज सामने आएगी, थार डिटेक्ट करके अपने आप से ब्रेक मार लेती है। अब इसमें ना फ्रंट कोलिजन वार्निंग और फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग का फीचर आता है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब जैसे ही मैं सामने वाली गाड़ी के ज्यादा पास जाने लगूंगी ना, ये देखो इसने ब्रेकिंग भी ली और यहाँ पे वार्निंग भी शो की है। ये देखो इसने फिर से अपने आप ब्रेक मारी और वार्निंग भी शो करी। अब जो अगला फीचर है वो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसमें क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है ना वो सामने वाले व्हीकल के हिसाब से बिहेव करता है। अगर मान लो सामने वाली गाड़ी तेज चल रही है तो आपकी गाड़ी भी तेज चलने लगेगी, रुकेगी तो आपकी गाड़ी भी रुकेगी। इसमें एक चीज और है, अगर आप चाहो तो स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हो। जैसे मान लो सामने वाली गाड़ी 150 की स्पीड से चल रही है, आपको नहीं चलना है, तो आप 100 तक, 90 तक, जितने तक आपको लगे उतने तक स्पीड लिमिट सेट कर लो। आपकी गाड़ी फिर उतनी स्पीड से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी। तो सिंपल वर्ड्स में, जैसे सामने वाली गाड़ी चलेगी वैसे ही आपकी गाड़ी चलेगी, रुकेगी तो रुकेगी, चलेगी तो चलेगी। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है हाई बीम असिस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो गाड़ी अपने आप डिटेक्ट करेगी और खुद से लो बीम कर लेती है। और एक फीचर है यार जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन। इसका बिना आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। बेसिकली ये करता क्या है, मतलब सामने जितने भी वो ट्रैफिक साइंस होते हैं ना, कोई भी स्पीड लिमिट वगैरह, ये ना रीड करके आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो करता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा कि ये साइन बोर्ड पे आपको 60 की स्पीड लिमिट शो कर रहा है। जैसे ही ये मैं साइन बोर्ड को क्रॉस करूंगी ना, ये देखना आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीड लिमिट शो करेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे इसने स्पीड लिमिट शो की है।
अब एक और बार देख लो, आगे यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट का बोर्ड आया है। जैसे ही मैंने क्रॉस किया अगेन इसने 40 की स्पीड लिमिट यहाँ पे शो कर दी है। और ये देखो यहाँ पे ना एंड ऑफ स्पीड लिमिट का भी बोर्ड शो हुआ है, वो भी हाथों हाथ ही यहाँ पे शो करता है। और बाकी इसमें आपको लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अभी ना रात हो गई है तो एक बार इसकी लाइट्स का रिस्पांस भी आपको चेक करवा देती हूँ। अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो सिर्फ DRLs ऑन है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो बीम ऑन हो गई है। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे हाई बीम भी ऑन हो गई है। यहाँ पे आप सामने डीपर देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइट ऑन हो रही है वो है फॉग लैम्प, तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी ऑन है। तो सारा LED सेटअप जितनी भी लाइट्स इसमें है वो सारी की सारी ऑन है। उसके बाद आप इसका रिस्पॉन्स सामने देख सकते हो। लाइट्स इसकी अच्छी है, बट अगर आपको आफ्टर मार्केट लाइट्स की लत है ना तो फिर भाई जेन्युइनली बताऊं तो ये आपको इतनी पसंद नहीं आएगी। अभी एक बार ना आप नाइट टाइम में कैबिन का भी व्यू देख लो कि कैसा व्यू आता है। जैसे अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, तो एक बार लाइट्स ऑन करके दिखा देती हूँ आपको। पहले देख सकते हो इसकी जो LED लाइट्स है ना वो काफ़ी ब्राइट है। ये 2 लाइट्स ऑन करने से ही पूरा कैबिन रोशन हो गया और पूरा अच्छा फोकस है। देख सकते हो पूरी बिखरी हुई लाइट्स है। और उसके बाद एक बार मैं आपको ऑफ करके एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है। इसमें आप देख सकते हो जितने भी बटन्स हैं, इवन अगर आप वहाँ पे पावर विंडोज़ भी देखोगे तो ये सारे के सारे इल्यूमिनेटेड है, जो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है भाई, क्योंकि रात में ना अदरवाइज ये प्रॉपरली दिखेंगे नहीं। अब इल्यूमिनेटेड है तो किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। और अभी अगर आप देखोगे तो आगे वाली लाइट्स मैंने ऑफ कर दी है, सिर्फ रियर कैबिन की लाइट्स ऑन है। ये भी काफ़ी ब्राइट है यार, जेन्युइनली यहाँ पे भी एक अच्छी व्हाइट लाइट नजर आ रही है पूरी कैबिन में। और ये व्हाइट कैबिन ना बहुत प्यारा लग रहा है। अब एक बार मैं आपको चारों की चारों लाइट्स ऑन करके दिखा देती हूँ। ये वाली भी ऑन कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो काफी ब्राइट लाइट्स है ये चारों मिला के, तो पूरी ही इसने गाड़ी रोशन कर दी है। और यहाँ पे ना आपको लगेज लैम्प भी दिया है। जैसे ही मैं गेट खोलूंगी यहाँ पे लगेज लैम्प ऑन हो जाता है, ये देख सकते हो। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी अच्छी है। ये देखो यहाँ पे प्लेस है, एंगल भी बिल्कुल सही है, मतलब जो भी सामान आपको उठाना होगा आप इजीली देख भी सकते हो। नाइट में ना सारी लाइट्स होने के बाद में थार कुछ ऐसी लगती है, देख सकते हो। एक बार नाइट में लुक्स देख लो और एक बार रियर लुक्स भी देख लो। यहाँ पे टेल लाइट्स प्रॉपर ऑन है, इंडिकेटर्स भी ऑन है। और ये देख सकते हो लाइसेंस प्लेट की जो लाइट है वो भी वाइट है, तो कुछ ऐसी सी लुक आ रही है नाइट में। तो ये थी थार रॉक्स यार। जेन्युइनली थार 3 डोर के कंपैरिजन में जो रॉक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। चाहे इसका सस्पेंशन हो, चाहे इसकी सिटिंग हो, चाहे इसकी कंफर्ट हो, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लग रहा है। उसके ऊपर से जो फीचर्स ऐड ऑन किए हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं। अब फाइनली ये चीज़ कह सकते हैं कि थार जो है वो एक फैमिली कार बन गई है। अब आप इसको एज ए फैमिली कार भी कंसिडर कर सकते हो। सेकेंडरी कार रखना ज़रूरी नहीं है। और इन केस आप लोग ऑफ रोडिंग नहीं करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4x4 थार ही कंसिडर करनी है। आप रियर व्हील ड्राइव थार भी ले सकते हो कि मतलब कभी कभी आपको कहीं से निकलना पड़ जाए तो पड़ जाए, पर ऐसा जानबूझ के ऑफ रोडिंग करने का आपका काम नहीं है। तो रियर व्हील ड्राइव भी आपका पर्पस अच्छे से सॉल्व करेगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी कुछ कमियां भी लगी जो मैं आपको ऑलरेडी गिना चुकी हूँ। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसी लगी। मिलती होगी वीडियो में, बाय बाय।